brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात करें तो 95% से ज़्यादा एग्जिट पोल एनडीए की बम्पर जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी महागठबंधन की करारी हार हो रही है। लेकिन ये खबर सुनकर भी बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल नहीं दिख रहा। बीजेपी के लोग इस बात से गहरे सदमे में है कि उनकी पार्टी तो तीसरे नंबर पर जा रही है, भले ही एनडीए नंबर 1 पर आ रहा हो। उनको इस बात का भी शायद दुख सता रहा है कि अब नीतीश कुमार को झक मारकर मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, यानी कमंडल की राजनीति को हावी होने में अभी भी 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। मंडल की राजनीति फिर से हावी हो जाएगी। लेकिन आज का बुलेटिन हम एनडीए पर नहीं बना रहे, नरेंद्र मोदी पर या नीतीश पर या बीजेपी और जनता दल यू की आपसी रंजिश या आपसी पॉलिटिकल रंजिश को लेकर नहीं बना रहे। आज का बुलेटिन कुल मिलाकर तेजस्वी यादव पर है, महागठबंधन पर है कि आखिर जो तेजस्वी यादव को मुस्लिम यादव का इतना भरपूर समर्थन मिलता है, फिर क्यों वो पिछड़ जाता है। मुसलमान 18%, यादव 14%, 32% से जो पार्टी अपनी शुरुआत करती है विजय अभियान की, वो आखिर में 40 पार करते करते क्यों दम तोड़ने लगती है। अब महिलाओं का भी ठीक ठाक वोट मिल रहा है, युवाओं का भरपूर वोट मिल रहा है। नौकरी के चक्कर में युवा जाति से ऊपर उठकर महागठबंधन के खाते में वोट डालते दिख रहे हैं। फिर क्यों ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, या तो एग्जिट पोल सब फर्जी हैं, गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल में कुछ सच्चाई है तो फिर गंभीर सवाल उठते हैं कि महागठबंधन तेजस्वी यादव इतनी मेहनत करके नाव जब किनारे लगनी होती है तभी डूब क्यों जाते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि सिर्फ 32% मुस्लिम यादव से काम नहीं चलने वाला, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। 3 एग्जिट पोल के अध्ययन के बहाने हम इस चीज़ को, इस बुलेटिन को, इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक्सिस माई इंडिया का वोट सर्वे देखते हैं। इसके अनुसार जो दलित है 49% एनडीए के खाते में जा रहा है, महागठबंधन के खाते में सिर्फ 29% जा रहा है, 20% का फर्क है। तो दलितों को अपने साथ लाने के लिए पिछले 5 साल में क्या किया गया। ईबीसी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है 36% जिसकी कुल मिलाकर आबादी है, 58% एनडीए के खाते में जा रहा है, 26% ही महागठबंधन के खाते में। ओबीसी जिसमें यादव शामिल नहीं है 63% एनडीए के खाते में, सिर्फ 19% महागठबंधन के खाते में। तो जब तक ईबीसी ओबीसी दलित आपके साथ नहीं आएगा तब तक आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सच्चाई आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो सवर्ण जाति का 65% महागठबंधन की जगह एनडीए के खाते में है, महागठबंधन के खाते में 14% है। आप इतरा रहे हैं कि 90% यादव हमारे साथ है, आप बहुत खुश हैं कि 80% मुसलमान हमारे साथ है। लेकिन बाकी जो बड़ी जातियों से मतलब छोटी जातियां जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो तो आपके साथ नहीं है। अब मुकेश सहनी को साथ ले लिया, एक आध और छोटी पार्टी को साथ, गुप्ता जी को साथ ले लिया, और उधार का सिंदूर तो मांग पर आप सजा नहीं सकते। चलिए, एक से आप संतुष्ट नहीं होते, आप कहेंगे कि एक्सिस माई इंडिया पर हमें ज़्यादा यकीन नहीं है, तो चलिए जो वोट वाइब का सर्वे देख लेते हैं। अब वोट वाइब में सर्वे भी जो कह रहा है कि एससी एसटी का 60% एनडीए को और 32% महागठबंधन को, यादव 75% मिल रहा है एमजीबी को, महागठबंधन को। अदर ओबीसी और ईबीसी जो है वो 58% एनडीए को मिल रहा है, महागठबंधन के खाते में सिर्फ 23% है। मुसलमान 80% मिल रहा है, एनडीए के खाते में 12% जा रहा है। ये तो गनीमत है कि इस बार ओवैसी को इतना मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा। पिछली बार 21% के आसपास मुस्लिम बहुल इलाके में वोट ले गए थे ओवैसी की पार्टी, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। इस बार 10% के आसपास ही अन्य के खाते में जा रहा है, नहीं तो और बुरी स्थिति हो जाती।
चलिए एक सर्वे और देख लेते हैं। ये डेल्स का रेड माइक का सर्वे है। इसमें आप देखिए कि सवर्ण जाति का 44% एनडीए को मिल रहा है, लेकिन 40% महागठबंधन को मिल रहा है। चलिए संतुष्टि की बात है। ओबीसी जिसमें यादव शामिल हैं, उनका 46% महागठबंधन के पक्ष में है। ईबीसी जिसमें 10% मुसलमान शामिल हैं, उनका 45% महागठबंधन के पक्ष में है। 39.6% एनडीए के खाते में दिख रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम यहीं रोक देते हैं कि इसको बहुत समझाना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण के अंदर जो 15% सवर्ण हैं, उसमें 4-4.5% ऐसे हैं जो सवर्ण मुसलमान हैं। अगर उन मुसलमानों को हटा दिया जाए तो 10.5% बाकी हिंदू सवर्ण माने जाते हैं, और उनका एक बहुसंख्यक हिस्सा है वो खाते में चला जाता है एनडीए के। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि 5 साल तेजस्वी यादव को इस मोर्चे पर भी मेहनत करनी चाहिए थी। ईबीसी 36%, उसमें से 10-12% मुसलमान, इनके लिए 10 सूत्री कार्यक्रम रखा गया। लेकिन आप बताइए कितना प्रचार प्रसार किया गया, कितना बढ़ चढ़ कर बताया गया कि अब ईबीसी के अंदर महिलाएं भी शामिल हैं। 36% में अगर 24% हिंदू ईबीसी है, तो उस 24% का करीब 10%, 11% तो हिंदू महिलाएं हैं ईबीसी की। उनको अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी 10,000 रुपये का लालच देकर ले उड़ते हैं, तो आप तो 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत 10,000 की जगह उसका 10 गुना ज़्यादा फायदा दे रहे थे। ज़मीन गांव में दे रहे थे, शहरों में ज़मीन दे रहे थे, 25 करोड़ तक के जो ठेकों में आरक्षण दे रहे थे। लेकिन सियासी रूप से आप उसको भुना नहीं पाते, वहाँ आप फेल हो जाते हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जो तेजस्वी यादव को, अगर कल वो चुनाव हारते हैं तो बहुत सीरियसली होकर सोचने होंगे, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर मुस्लिम यादव का राग गाना बंद करना पड़ेगा। अगले 5 साल अपना वोट बैंक का कैचमेंट एरिया होता है, हर नदी का एक कैचमेंट एरिया होता है। एक मेन नदी होती है, फिर उसमें छोटी नदियां आके गिरती हैं, फिर उसके बाद उनका एक कैचमेंट एरिया होता है जहां पर जो नदी का अधिकार होता है। और जैसे जैसे किसी नदी का कैचमेंट एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे नदी की उपयोगिता भी बढ़ती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से जातियों में बटे हुए बिहार जैसे राज्य में, बिना कैचमेंट एरिया के, बिना उपनदियों के, वो आप सत्ता की जो सागर है उसमें आपका मिलन नहीं हो सकता। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।